नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश 22 के दंगल में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में अगले साल होने वाले सियासी दंगल के लिए सभी दल चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी में लगे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत कर रही हैं, तो फिर वहीं योगी सरकार अपने 4.5 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने बता रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य की छवि से निकालकर एक आधुनिक राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया गया है। हालांकि विपक्ष को योगी सरकार की उपलब्धियां झूठ लग रही हैं और योगी सरकार ने अपने कामों का बखान क्या कुछ किया है और विपक्ष ने किस तरह से सरकार पर हमला बोला है, आपको हम बताते हैं। तो सीएम योगी ने अपने 4.5 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड आज प्रदेश की जनता के सामने रखा है, लेकिन इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार के काम की तारीफ भी की है। सीएम ने अपने काम का डंका तो पीटा, लेकिन इसके साथ में यह भी बता दिया कि जब उन्होंने यूपी की सत्ता संभाली थी तब यूपी एक बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इन चुनावों में जाने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 4.5 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश को अपनी उपलब्धि गिनाई। वहीं सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 4.5 साल में किए गए कामों को भी गिनाया। वैसे तो मौका था 4.5 साल में किए गए कामों की उपलब्धि को बताना, लेकिन सीएम योगी ने उपलब्धियां गिनाने के साथ ही 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था ये भी बताया। आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक अपना 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। 4.5 वर्ष का ये कार्यकाल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जो देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के लिए सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के देश में में भी बदला। विपक्षी दल अक्सर योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरती है, लेकिन 4.5 साल के कामों को गिनाने के दौरान सीएम योगी ने 2017 से पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था का क्या हाल था ये भी बताया। जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। बेरोजगारी को लेकर अक्सर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर रहता है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि योगी सरकार में कई सरकारी पदों पर अभी तक भर्ती नहीं हुई है। तो वही सीएम ने अपने कार्यकाल में हुए भर्तियों के बारे में भी बताया और इसके साथ ही ये भी बता दिया कि पिछली सरकारों में नौकरी के नाम पर एक परिवार के लोग वसूली किया करते थे। पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था।
4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। वही सीएम ने पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में हुए निवेश को लेकर भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है और साथ ही इसको लेकर विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने बताया कि कैसे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करने से लोग डरा करते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। जिस उत्तर प्रदेश में 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, वही उत्तर प्रदेश आज यानी 14वें स्थान का मतलब अगर देश और दुनिया का कोई निवेशक निवेश करने का इच्छुक होगा तो देखता था कि क्या स्थिति है राज्यों की और फिर अपने अनुकूल वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन राज्यों की अच्छी रैंकिंग होती थी वहां पर वह निवेश के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। योगी सरकार के पिछले 4.5 सालों के दौरान 2019 में ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा काफी उछला भी था। अपने 4.5 साल के कामों को गिनाने के दौरान सीएम ने सपा सरकार में चल रहे ट्रांसफर पोस्टिंग की खेल को लेकर कहा था कि 2017 से पहले ये एक उद्योग था। 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। वह सीएम योगी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में बेहतरीन ढंग से लागू करने पर भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश 14वें से दूसरे स्थान पर आ गया है। प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। और देखते ही देखते जिस उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले क्या समझा जाता था कि देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश, क्योंकि किसी भी योजना में आगे नहीं था, हर एक योजना में पीछे, किसी में 17वें स्थान पर, किसी में 23वें स्थान पर, किसी में 27वें स्थान पर। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। इस दौरान सीएम ने आस्था के नाम पर भी विपक्षी दलों को घेरा। सीएम ने मथुरा में होली और अयोध्या में दीपोत्सव मनाने पर कहा कि पिछली सरकारों में नेता यहां नहीं जाते थे कि कहीं उन्हें लोग सांप्रदायिक न कहने लगे। उत्तर प्रदेश ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने अपनी परंपरागत पहचान को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन हो, काशी के दीपावली का आयोजन हो, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, यह आयोजन हमारे लिए हमारी पहचान, हमारी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम था। विपक्षी दलों को यह सांप्रदायिकता के दंश को से देखने के लिए वे अभिषिक्त थे। वे कभी इस आयोजनों को नहीं कर सकते थे। वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। वैसे तो आज मौका था कि सरकार अपने कामों को गिनाए और जनता को बताए कि सूबे के विकास के लिए सरकार कितना काम कर रही है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम योगी का ज्यादा जोर इस बात पर था कि विपक्षी दलों को कैसे घेरा जाए और शायद इसी वजह से सीएम ने अपनी हर उपलब्धि को पिछली सरकारों के कामों के साथ तुलना करके बता दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है अगले साल होने वाला चुनाव।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सीएम योगी ने सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर अपनी योजनाओं का बखान तो किया ही, लेकिन साथ में विपक्ष को भी जमकर घेरा। लेकिन विपक्ष ने भी सरकार की उपलब्धियों को झूठ बताते हुए ट्विटर पर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें 4 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे समय में योगी सरकार अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। सरकार अपनी उपलब्धियों का ढोल पीट रही है तो विपक्ष इसे धोखा बता रहा है। दरअसल चुनाव में जाने के लिए सरकार के पास महज 3 महीने का समय बचा है। इसके बाद सूबे में आचार संहिता लागू हो जाएगा और शायद इसी वजह से सरकार बचे हुए 3 महीनों में विकास की नई इबारत लिखने की कोशिश में है। सरकार के 4.5 साल योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इस दौरान उनका पूरा फोकस ये बताने पर था कि 2017 से पहले की सरकार ने यूपी को बर्बाद कर दिया था। हालांकि विपक्ष सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को झूठा बता रही है। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। महज 4 घंटे के अंदर अखिलेश ने 2 ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि 54 गुजरे 6 महीने बचे इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार के बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबार के बहकावे फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास, #झूठ का फूल। अखिलेश ने अपने ट्वीट में योगी सरकार को दम्भी सरकार बता दिया, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव नहीं रुके। इस ट्वीट के 4 घंटे बाद भी फिर उन्होंने योगी सरकार के 4.5 साल के काम पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रकाशित किया 16 पेज का 16 आने झूठ। लगता है कि भाजपा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र की पाठ्य पुस्तिका प्रकाशित कर रही है, परंतु भाजपा के झूठ के दूत इसे ऑनलाइन कक्षाओं में ही चला पाएंगे, क्योंकि जनता के बीच वे जा नहीं पा रहे हैं। वैसे तो अखिलेश यादव पिछले 2 सालों से ट्विटर पर नहीं चाहिए भाजपा का कैंपेन चला रहे हैं, और जब बीजेपी अपने 4.5 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है तो ऐसे समय में सरकार पर हमलावर होना लाजमी है, वो भी तब जब योगी सरकार यूपी की बदहाली के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार बता रही है। हालांकि अखिलेश यादव नहीं, सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार पर जुबानी हमला बोला। 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अराजकता की सरकार चला रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता है, पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा बिगड़ा है, पूरे प्रदेश के अंदर हत्या, डकैती, लूट, राजनी, चिनैती, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी पंचायत के चुनाव आपने देखा कि लोकतंत्र में जितना घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों के बल प्रयोग करके और गुंडों का सहारा लेकर के जो लोकतंत्र की हत्या की है, ये भारत के 75 साल के इतिहास में इस तरीके का। सरकार के 4.5 साल होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी तंज कसा। प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश यादव की तरह ही 2 ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में प्रियंका ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, फिर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। लाखों खाली पदों पर नौकरियां देने और लटकी भर्तियां कराने पर, किसानों को गन्ना, गेहूं, धान, आलू के दाम देने में, बिजली के दाम कम करने में, महंगाई रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार फेल रही। योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताते समय कहा कि उनकी सरकार केंद्र की कई योजनाओं को लागू करने में नंबर 1 रही है। इसी मुद्दे पर कुछ देर बाद प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के खिलाफ एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश को क्या बनाया भाजपा सरकार ने। कुपोषण में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1, अपहरण के मामले में नंबर 1, हत्या के मामले में नंबर 1, दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1। सरकार को घेरने में
मायावती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने योगी सरकार के 4.5 साल होने पर ट्विटर पर लिखा कि यूपी भाजपा सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 साल का विज्ञापन व दावे अधिकांश हवाई व जमीनी हकीकत से दूर है। इनकी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण खासकर यहाँ की बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से जनता की बदहाली जग जाहिर है। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में योगी सरकार का अपने 4.5 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाना विरोधियों के गले नहीं उतर रहा है। सरकार अपने कामों को गिनवाकर वाहवाही लूटने और जनता के दिलों में जगह बनाने में लगी है, तो विपक्ष सरकार की नाकामियों को गिराने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी में अगले साल चुनाव हैं और ऐसे में सरकार अपनी 4.5 साल की उपलब्धियों को पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहती है और शायद इसीलिए प्रदेश के सभी जिलों में सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसदों ने पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार की पीठ थपथपाई है। वैसे तो सरकारें अपने कामों का बखान सालाना पेश करती हैं, लेकिन अगर मौसम चुनावी हो तो साल के बीच में भी अपनी उपलब्धियों का बखान किया जा सकता है। वो तब जब चुनाव में काफी समय बचा हो। कुछ ऐसा ही योगी सरकार ने भी किया। 4.5 साल पूरा होने पर योगी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने प्रदेश की अलग अलग जगहों पर पहुंचकर लोगों को सरकार के बेहतरीन कामों के बारे में बताया। इतना ही नहीं, योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों का बखान करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी घर घर जाएंगे। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल की वजह से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने 4 साल पूरा होने पर समारोह नहीं कर पाई थी और इसी वजह से वो 4.5 साल का जश्न मना रही है। सीएम योगी ने जहां लखनऊ में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के 4.5 सालों का हिसाब तो दिया, साथ में अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। सारे विरोधी मिलकर के कि कहीं इनके पास आ गया सच्चाई, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग जान गया कि नहीं ये केवल अगड़ों की पार्टी नहीं है, यही तो सबकी पार्टी है। और इस बात को जब देश जान गया, प्रदेश जान गया, तो घबराहट हो रही विरोधियों को। कहीं हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, जब बड़े बड़े दलों से गठबंधन करके कुछ नहीं बिगाड़ पाए आप। चुनाव में बहुत कम समय बचा होने की वजह से यूपी सरकार अपने 4.5 साल के कामों का जश्न पूरे सूबे में मना रही है। अपने रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच ले जाने के लिए यूपी सरकार के मंत्री तो जा ही रही हैं, साथ में बीजेपी के सांसद भी अपने इलाकों में सरकार की उपलब्धियां बता रही हैं। बरेली में बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने भी सरकार के कामों की तारीफ की। एक रिकॉर्ड काम के तहत हमने काम किया है, ये एक अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। जैसे एक मुख्य बात, पिछली बार धान की खरीद में हमने रिकॉर्ड धान की खरीद की और उत्तर प्रदेश में हमने अपना स्थान पाया और हमारे जिलाधिकारी पुरस्कृत भी हुए। ये बात हम सब किसी को आती है, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में योगी जी की सरकार अपनी कसौटी पर खरा उतरने का काम कर रही है और प्रदेश की जनता इस बात को महसूस भी कर रही है, मान भी रही है। एक सही दिशा में सरकार काम कर रही है। गोंडा जिले के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि 2017 के पहले यूपी जो बीमारू राज्य कहा जाता था, योगी सरकार ने उसे विकसित प्रदेश की श्रेणी में पहुंचा दिया। रिपोर्ट कार्ड के अंदर कहीं मैं मुख्य रूप से कहूं तो जो योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धि है वो ये है कि बीमारू यूपी जो 2017 के पहले कहा जाता था, उसको अब विकसित राज्य बनाया है। और इसी कारण आज जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो अब दूसरे स्थान पे है पूरे देश के अंदर। हम लोग जब सरकार में आए थे तो 12 लाख करोड़ का यहाँ पर स्टेट का जीडीपी था और अब 17 लाख करोड़ का स्टेट जीडीपी हो गया है। योगी सरकार की माने तो पिछले साल कोरोना के काले साए के बीच भी उनकी सरकार ने बेहतरीन काम किया और कोरोना की दूसरी लहर में उनके प्रबंधन की वजह से सूबे में कम लोगों की मौत हुई। हाथरस में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने इसको लेकर कहा कि हाथरस में जल्द मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
अपने प्रदेश सरकार की और जिलों में सरकार के द्वारा जो हाथरस जनपद के विकास के काम हुए मैंने सबका उल्लेख किया है और मुझे विश्वास है कि हाथरस की जनता के विकास के लिए सरकार की जो जो योजना है जो स्वीकृत हैं उन्हें हम जल्दी पूरा करने का काम करेंगे और जो परियोजना का काम पूरा हुआ है उनको जल्दी सरकार के द्वारा लोग जनता को समर्पित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों में पश्चिमी यूपी के किसान बीजेपी के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं और शायद इसी वजह से बीजेपी किसानों को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। 4.5 साल पूरे होने पर गाजियाबाद पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि जो किसान धरने पर बैठे हैं वो विपक्षी दलों के भ्रम में हैं। 2,53,00,000 लोगों को 2,53,00,000 लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है और जो लोग बैठे हैं उनको तो विपक्षी पार्टियों ने भ्रमित करके बताया। बीजेपी के मंत्री और सांसद तो सरकार के कामों का बखान कर ही रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जनता को पत्रक बांटेंगे। इस पत्रक में इरादे नेक काम अनेक नाम के स्लोगन के साथ 12 पेज का एक ब्रोशर तैयार किया गया है, जिसको ये कार्यकर्ता लेकर जनता के बीच जाएंगे। साफ शब्दों में कहें तो यूपी के चुनावी रण का बिगुल बीजेपी ने अपने 4.5 सालों के जश्न मनाने के साथ फूंक दिया है। सीएम योगी ने यूपी के विकास के लिखी नई इबारत। योगी ने सबका किया विकास, सबका पाया विश्वास। सीएम ने बताया कामयाबी के 4.5 साल का लेखा जोखा। विपक्ष ने सरकार की उपलब्धियों को बताया झूठ। यूपी के विकास पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। साढ़े 4 साल के विकास पर ट्विटर पर छिड़ी जंग। सरकार के रिपोर्ट कार्ड को विपक्ष ने बताया धोखा। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।